हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैं करंट अफेयर का वीकली सेशन लेकर के आ चुका हूं। 1 से 7 अगस्त 2021 का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। पूरे सप्ताह का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पूरे सप्ताह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ है, आपके लिए लेकर के आया हूँ। ज़रूर देखें एक बार, 5 मिनट मौका दें एक बार मेरे करंट अफेयर्स को देखने का। आगे मैंने देखो ये एक मोटिवेशनल स्पीच टाइप से लिया हुआ है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, इसलिए जब भी ज़िंदगी आपको पीछे ढकेलती है तो घबराएं नहीं। ज़िंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। कभी ये मत सोचना कि यार सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने ही आती हैं। यार इस प्रकृति पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो बिल्कुल भी आप मत घबराइए कि प्रॉब्लम्स केवल मेरे ही सामने आ रही हैं, यार मुझे इस प्रॉब्लम है, सामने वाला बंदा सही है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सबके सामने है, बस कोई फेस कर पाता है, कोई फेस नहीं कर पाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा अगस्त के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष होगा। तो आप आंसर इसका चूज़ करिए कौन सा आंसर होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 4 ऑप्शनों में आपके सामने इंडिया, अमेरिका एंड चीन, पोलैंड। तो 4 ऑप्शनों में आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर आपका इंडिया, ठीक है। जो भारत है वो अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ दिया हुआ है। क्या एक्सप्लेनेशन में आपका दिया हुआ है, अगस्त से भारत महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष होगा और फिर राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह किस भारतीय संगठन का संयुक्त मिशन है। तो ये निसार जो है उपग्रह किस भारतीय संगठन का मिशन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, इसरो, डीआरडीओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, नासा। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आप चूज़ करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए अर्थात इसरो, ठीक है ना। इसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें कुछ क्या दिया हुआ है। कह रहा है इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार, इसरो सिंथेटिक, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया। निसार का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। उपग्रह जिसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। इसको 2023 को शुरुआत किया गया है, अर्थात 2023 में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा हाल ही में किसने अपने ही पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप स्टीपल चेंज राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है, ठीक है ना। तो हाल ही में किसने अपने ही पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेंज राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, गिरीश पटेल, सभा पंडित, वंतिका अग्रवाल, अविनाश सेबल। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो इन 4 ऑप्शनों में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है भैया, अविनाश सेबल। अविनाश सेबल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपका है, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अस्थिर राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय योजना की घोषणा की है। तो ऐसा कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान और गुजरात, केरल और कर्नाटक। तो 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं इसका आंसर टिक करता हूँ। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी अर्थात केरल, ठीक है ना। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही चीज़ जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं वही चीज़ दी हुई है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत के कितने टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है। अर्थात टाइगर मानक CATS को मान्यता, मतलब ये CATS ने मान्यता दी है कि कितने टाइगर रिजर्व वैश्विक संरक्षण को आश्वासन मिल चुका है, ठीक है ना। तो भारत के कितने टाइगर रिजर्व हैं आपके, 12, 20 और 15, 14, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भैया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के कितने टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है। तो इसका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी, अर्थात 14 टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी कुछ खास नहीं दिया है, वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे देखो लिखा हुआ है कि दिल का दौरा पड़ने से मरने वाली मन कौर किस शहर की धावक हैं। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, चंडीगढ़, जयपुर, हरिद्वार, दिल्ली। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चंडीगढ़ से चमत्कार कहलाने वाली शताब्दी की धावक मन कौर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 105 की थी, अर्थात वो 105 वर्ष की थी, ठीक है ना, उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। 105 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, दीपक दासो, लक्ष्मण पटेल, SN राव, हसमुख दासी। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा हो जाएगा। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीपक दासो, दीपक दासो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है आपका श्री दीपक दास ने आज यहाँ नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री दीपक दास लेखा महानियंत्रक का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी होंगे, ठीक है ना, 25वें, इससे पहले 24 लोग इस पद पे रह चुके हैं, ये 25वें अधिकारी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है यूट्यूब ने किस वीडियो शॉपिंग ऐप को खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूट्यूब ने किस वीडियो शॉपिंग ऐप को खरीदने के लिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्लिपकार्ट, वीरांगना, सिमसिम और ये चौथा ऑप्शन है आपका सिलोरी। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात सिमसिम, ठीक है। सिमसिम ऐप को यूट्यूब ने खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका ये लिखा हुआ है, व्याख्या में कुछ खास तो नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है व्याख्या में। कह रहा क्योंकि यह भारतीय ऐप खुदरा विक्रेताओं से उत्पादों को खोजने और खरीदने में मदद करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, मिन ऑन्ग हलिंग, जनरल सी चुन, आंग सैन सू की, थीन सेना। देखो म्यांमार के हैं तो थोड़ा सा नाम उसी टाइप के होंगे, अजीब टाइप के, तो देख लीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए भैया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात मिन ऑन्ग हलिंग। आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, को रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे म्यांमार और इसको मिन आंग को अगर मिला दो तो मिनोंग म्यांमार, थोड़ा सा आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिन ऑन्ग हलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कुथिरन सुरंग किस राज्य में है। तो कुथिरन सुरंग किस राज्य में है भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए क्या है भैया, केरल, ठीक है, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कुथिरन सुरंग किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसमें कुछ खास देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन, ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल एक ट्वीट संदेश में केरल में कुथिरन सुरंग के एक तरफ को खोलने का निर्देश दिया है। और यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है भैया, ठीक है ना, क्या कि यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है और इससे तमिलनाडु और कर्नाटक से कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार होगा। तो पहली और आखिरी होती है, मैंने हमेशा से यही बोला हुआ है कि वो चीज़ें मोस्टली इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह किस सप्ताह में मनाया जाता है, अर्थात किस डेट से किस डेट के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए, बताइए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 1 से 7 अगस्त के बीच में। तो विश्व स्तनपान सप्ताह किस सप्ताह में मनाया जाता है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच में, अर्थात सभी माताएं अपने बच्चों को एक साथ दूध पियाएंगी, ठीक है ना। तो ये आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि एक साथ सभी माताएं अपने बच्चों को दुग्ध पिलाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, मतलब एक रिलेशन बना करके आप अगर याद करेंगे तो चीज़ें कुछ दिनों तक याद रहती हैं, नहीं तो जल्दी भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलो ठीक ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें कुछ खास तो नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं। 1 से 7 अगस्त के बीच माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए, हाँ थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है ना, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ रहा है। अब जो माताएं बहनें होती हैं, मतलब कहती हैं कि स्तनपान नहीं कराओ, मतलब थोड़ा सा आप समझते हो ना, तो वही चीज़ें जागरूक करने के लिए कि बच्चों को बीमारियों से लड़ने के लिए माता का जो स्तनपान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ इस पे जागरूक करने के लिए ये दिवस जो है, ये सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपका कह रहा है मनकौर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित हैं। तो ये मनकौर जो हैं किस पेशे से संबंधित है, अर्थात ये कौन सा खेल खेलती हैं या फिर क्या हैं। तो एथलीट हैं, बॉक्सर हैं, पहलवान हैं, गायक हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अर्थात एथलीट हैं, ठीक है ना। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये जो मनकौर जी हैं ये आपके एथलीट से संबंधित हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाँ इसमें क्या इम्पोर्टेंट कुछ तो नहीं लग रहा है। ये भी 105 वर्ष की हैं, अर्थात पीछे भी हम अभी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये भी 105 वर्ष की हैं, 105 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। कह रहा सरकार ने किस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। तो सरकार ने किस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सीमेंट उद्योग, कपास उद्योग, चीनी उद्योग और गैस उद्योग। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, ठीक है। सरकार ने किस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है, अर्थात अब चीनी उद्योग व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चीनी उद्योग व्यापारियों के लिए लाइसेंस मुक्त व्यापार अब वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। नई मिलों में स्थापना, ये तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही चीज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही चीज़ें दी हुई हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा है 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारतीय शहर कौन बन गया है। मतलब 100% टीकाकरण वहाँ पे हो चुका है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात भुवनेश्वर, ठीक है। तो भुवनेश्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है भैया, तो भुवनेश्वर आपका उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही जो चीज़ हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही चीज़ें दी हुई हैं। आगे देखो, आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडिया, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना भारत, ठीक है ना, इंडिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? इंडिया। ये एक गौरवपूर्ण बात हो सकती है हम लोगों के लिए, ठीक है। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? भारत ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। देश ने फ्रांस में 15वें राष्ट्र यूएनएससी की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण की है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? कह रहा त्रिपिटक, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये आपका हिस्ट्री से ले लिया गया है प्रश्न। तो त्रिपिटक आपका किसकी पुस्तकें हैं? ये अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री तो आपको ज़रूर पता होगा। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? त्रिपिटक किस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ही एग्जाम में पूछा गया है ये। तो कह रहा है त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? बौद्धों की पवित्र पुस्तकें हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किस देश की सेना ने आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो सेना का वहाँ पे शासन चलता है, तो किस देश की सेना ने आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 26, 20, 23, 30, अर्थात 2026, 2020, 2023, 2030। तो 4 ऑप्शन में आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे व्याख्या थोड़ी सी बड़ी दी हुई है, अगर मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है? कह रहा किस देश ने किस शहर के मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन शुरू की है? पहली ट्रेन, देख लीजिए फिर से आ गया यहाँ पे, पहली ट्रेन शुरू की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन भैया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कह रहा किस देश ने किस शहर के मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन शुरू की है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पुणे, जयपुर, नासिक, भोपाल। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, विकल्प ए अर्थात पुणे, ठीक है ना, पुणे। तो चलते हैं आगे। देखो व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है। व्याख्या में कह रहा है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के अनुसार इटली में उसके संयंत्र ने पुणे मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन शुरू की है, ठीक है। पुणे मेट्रो जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पहली ट्रेन शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पहली ट्रेन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली ट्रेन शुरू की है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पुरुषों की 100 मीटर में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले लेमोंट मार्सेल जैकब्स किस देश से संबंधित हैं? तो पुरुषों की 100 मीटर की रेस में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले लेमोंट मार्सेल जैकब्स किस देश से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इटली, ईरान, कनाडा, आर्मीनिया। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए में क्या है? इटली, ठीक है ना। पुरुषों की 100 मीटर में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेमोंट मार्सेल जैकब्स इटली से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये हो सकता है आपका ये आपका ये यहाँ से ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों के क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है, जिससे सेवानिवृत्त जमैका स्टार उसैन बोल्ट की ब्लू रिबेंड इवेंट पर 13 साल की पकड़ टूट गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस प्रश्न के लिए। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है किस चक्रवाती तूफान ने 3 राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया है? तो किस चक्रवाती तूफान ने 3 राज्यों को प्रभावित किया है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा है डैनी, यासी, एल्सा, कातेरिना। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यासी, ठीक है, यासी चक्रवाती तूफान या फिर यस चक्रवाती तूफान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका ये देखो क्लियरेंस दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पे कितना जुर्माना लगाया है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। 50.35 लाख, 43.35 लाख, 34.35 लाख, 90.35 लाख। तो चार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा इसका? तो फिर इसका आंसर भैया हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात 50.35 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पे जुर्माना लगाया है 50.35 लाख का। ठीक है ना? ठीक है, व्याख्या में क्या कुछ खास दिया हुआ है? तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है। नियामक आवश्यकताओं का पालन ना करने के लिए, जाहिर सी बात है कोई रीज़न रहा होगा तभी लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? याहू का विकास किसने किया है? तो याहू का विकास, ये भी आपका प्रश्न है। तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो करंट से तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको भी कवर अप कर लिया है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। याहू का विकास किसने किया है? तो विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, डेविड फिलो और जेरी यांगो। ठीक है ना? याहू का विकास इन दो लोगों ने किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका कह रहा है कौन सा संगठन अपने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 के दूसरे मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो कौन सा संगठन है भैया? इसरो, डीआरडीओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और नासा। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है ना? नासा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? इसमें तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है भैया। डेट 3 अगस्त 2021, ठीक है ना? 3 अगस्त 2021, ये चीज़ डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे मिशन लॉन्च के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? कह रहा होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पहले ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, अर्थात होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS धोनी। ठीक है, तो चार लोग हैं इसमें, लेकिन MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट आप चलते हैं, और ये तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। धोनी के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है? INS खंजर, INS खंजर किस राज्य में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया? फिर से पहला आ गया, और पहला जब जब आएगा भैया तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है ना? वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, याद रखना। तो क्या कह रहा है? कह रहा INS खंजर किस राज्य में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? तो किस राज्य में? तो ये आपका चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गोवा, गुजरात और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बताइए आप क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन याद रखना आप ज़रूर, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है भैया? उड़ीसा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है? इसमें कुछ खास तो नहीं दिया हुआ है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है? कह रहा भारत को हारपून बेचने वाला, भारत 27 नंबर प्रश्न है आपका, भारत को हारपून बेचने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है जिसने भारत को हारपून बेचा है? तो ये आपका चार ऑप्शन आपके सामने हैं, UK, अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे अमेरिका। ठीक है ना? अमेरिका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या में कुछ खास तो देख लेते हैं कि ये USA ने भारत को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर, अर्थात $1 की कीमत आज आपकी 74 पॉइंट कुछ है। तो आपका ये 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है ना? तो ये 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हारपून संयुक्त कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री को मंजूरी दी है। हारपून एक ऑल वेदर ओवर द क्षितिज एंटीशिप मिसाइल है। तो ये जो आपका हारपून है एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है किस देश की
राष्ट्रीय गैलरी चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियों भारत को लौटाएंगी। अर्थात किस देश की राष्ट्रीय गैलरी चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियां जो हैं भारत को लौटाएंगी? तो यूके, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात ऑस्ट्रेलिया देश जो है तो ये आपका गैलरी चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियाँ भारत को लौटाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही चीज़ें दी हुई हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियाँ भारत को लौटाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है, कह रहा टोक्यो ओलंपिक में किस पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडिया, नीदरलैंड, चीन और पाकिस्तान। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही कांस्य पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा एलआईसी के एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ईसा मंडल, मिनी आईपे, नेहा सेजवाल, इला कुमारी। तो एलआईसी के एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बताइए इसका आंसर। तो इसका विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी, अर्थात मिनी आईपे। मिनी आईपे एलआईसी के एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें व्याख्या में तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। आईपे, ये जो आईपे हैं, ठीक है ना, ये जो आईपे हैं आपके वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और 1986 में, ठीक है, 1986 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुए थे। और आज ये क्या हैं? आज भैया प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है, मिनी आईपे। तो ठीक है, ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। और मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, साप्ताहिक सीरीज के साथ करंट अफेयर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।